हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम में मैथ्स 2 को कैसे रिवाइज करना है ये डिस्कस करेंगे, और मैथ्स 2 का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के यूनिट वाइज पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, सेकंड यूनिट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, थर्ड यूनिट है सीक्वेंस एंड सीरीज, फोर्थ यूनिट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, और फिफ्थ यूनिट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि पांचों यूनिट में कौन सी यूनिट सबसे आसान है और सबसे छोटी यूनिट है। तो इन पांचों यूनिट में जो सबसे छोटी और सबसे इजी यूनिट है वो यूनिट नंबर 4 है। ये बहुत आसान है और छोटी यूनिट भी है। इस यूनिट को आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस यूनिट के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन भी छोटे छोटे होते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं। यूनिट नंबर 4 के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है जो कि बहुत आसान है और छोटी यूनिट है, तो वो यूनिट नंबर 5 है। अगेन ये यूनिट भी बहुत इजी है। इस यूनिट के अंदर केवल एक जो लास्ट टॉपिक है उसमें आपको बस मेहनत करनी है। बाकी जितने भी टॉपिक यूनिट नंबर 5 के हैं वो सभी टॉपिक छोटे छोटे हैं और आसान टॉपिक हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स 2 से डर लग रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स को यूनिट नंबर 4 और 5 को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और यूनिट नंबर 4 और 5 के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यूनिट नंबर 4, 5 दोनों आसान यूनिट है। और अगर आप ये दोनों यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मैथ्स 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इन दोनों यूनिट से 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएंगे और 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएंगे। टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप यूनिट नंबर 4 के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको मालूम है 4 लॉन्ग क्वेश्चन के 28 मार्क्स होते हैं, और यहां से कम 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इन दोनों यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आप यहीं पर पास हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिनको इन दोनों यूनिट को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में कोई दिक्कत आएगी। आसान यूनिट है, आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब आपको कहां से रिवाइज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप इन यूनिट को वन शॉट वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो ऑलरेडी गेटवे क्लासेस पर अपलोड है, आप वहां से जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। और आज से यानी कि 3 तारीख से मैं आपको शाम को डेली 5 बजे लाइव रिवीजन कराऊंगा यूनिट वाइज। मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट 1 से, तो हम यूनिट 4 और 5 को लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो अभी आप वन शॉट से रिवाइज कर सकते हैं और लाइव क्लास में आप मेरे साथ भी रिवाइज कर सकते हैं। लाइव क्लास में हम लेटेस्ट क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे, मतलब जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें हम पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। उसमें सारे पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे। 25 का पेपर भी कवर्ड होगा, 24 का भी होगा, 23 का भी होगा। सभी पेपर के क्वेश्चंस उसके अंदर कवर्ड होंगे। तो ये दोनों यूनिट बहुत आसान है। इन दोनों के बाद जो यूनिट नंबर 3 है, ये यूनिट भी कंपैरेटिवली यूनिट 1 और 2 के कंपैरिजन में यूनिट नंबर 3 भी क्या है, इजी है। तो इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मालूम है 2 चैप्टर है, एक सीक्वेंस एंड सीरीज है और एक 4 ईयर सीरीज है। तो सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर बहुत आसान है, उसको आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 जो है ना, यूनिट नंबर 3 छोटी यूनिट है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। बस यूनिट नंबर 3 में एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन तो आसान है और क्वेश्चन एक जैसे होते हैं सारे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपको बड़े क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यूनिट नंबर 3 भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट भी छोटी है। अब आते हैं यूनिट नंबर 1 और 2 पर। देखिए, ये जो दोनों यूनिट है ना, ये यूनिट बड़ी बड़ी है, मतलब इनका सिलेबस ज्यादा है। टफ नहीं है, लेकिन इनका सिलेबस ज्यादा है। और यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी बड़े होते हैं, जैसे यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस भी बड़े बड़े होते हैं, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एंड वाले जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन भी बड़े बड़े होते हैं। तो पहली 2 यूनिट में दिक्कत क्या है कि ये यूनिट बड़ी बड़ी भी हैं और इनके कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि टफ है, बस यूनिट बड़ी बड़ी हैं। तो अब आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि इन पांचों यूनिट में सबसे आसान और सबसे छोटी यूनिट लास्ट वाली है।
तो इनको तो सभी स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे केवल मैथ 2 में पास होना है, तो उनको ये दोनों यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं या अबाउ 60 मार्क्स लाने हैं, उनको पांचों यूनिट प्रिपेयर करनी है। और पांचों यूनिट को एकदम बेसिक से आपको प्रिपेयर करना है। मतलब आपको हर एक यूनिट के फॉर्मूले आने चाहिए, हर एक यूनिट के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब पहले थोड़ा सा यूनिट वाइज टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको एंड में मैं बताऊंगा कि आपको मैथ्स 2 के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे इसको और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ध्यान दीजिएगा। यूनिट नंबर 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो इस यूनिट में अगर देखें तो ये 4 टॉपिक हैं, और अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो ये सिलेबस में भी 4 ही टॉपिक हैं आपके जो आपको पढ़ने हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 से, तो मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से यहां लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको मिलेगा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा करके देखेंगे तो आपको लगभग हर साल यहां से एक क्वेश्चन दिखाई देगा। लास्ट 10 ईयर्स में केवल 2-3 बार ऐसा हुआ है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, वरना हर बार क्वेश्चन आया है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, नो डाउट इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो ये वाला टॉपिक हमारा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, इसके अंदर हमारे सिलेबस में 2 मेथड है, एक है चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से 100% आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वो क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का भी हो सकता है और सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी हो सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन दोनों से ही आ जाता है, मतलब यहां से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी है, आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो 100% इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आएगा ना। अब आता है कॉची यूलर इक्वेशन, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कॉची यूलर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर पहले वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। चांसेस ज्यादा ये हैं कि कॉची यूलर इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर क्या हम इन तीनों टॉपिक को प्रिपेयर कर ले, पहला वाला टॉपिक छोड़ दें, है ना? और ये जो पहला वाला टॉपिक है ना यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है, ये अकेला टॉपिक ही इन तीनों टॉपिक के बराबर है। अकेला टॉपिक ही इन तीनों टॉपिक के बराबर है, पहला वाला टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक से जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 7 मार्क्स का भी आ जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो पहला टॉपिक है इसके अंदर आपको 4 केस पढ़ने सीएफ के और 4 केस पढ़ने पीआई के, सॉरी 6 केस आपको पीआई के पढ़ने और 4 केस आपको सीएफ के पढ़ने, यानी कि टोटल हम यहां पर 10 केस पढ़ते हैं, 4 सीएफ के और 6 पीआई के। और जिसको सीएफ और पीआई कैलकुलेट करना आता है, जिसको सीएफ और पीआई के सारे केस अच्छे से याद हैं और उनको अप्लाई करना आता है, वही स्टूडेंट इन आगे वाले टॉपिक को कवर कर पाएगा। बात समझ में आ रही? देखो मैथ्स 2 में दिक्कत क्या है ना, मैथ्स 2 में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे भी और आते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो टॉपिक हम छोड़ देते हैं, जिनको हम सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक्चुअल में बेसिक तो वही है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पहला टॉपिक सबसे बड़ा है, ये अकेला टॉपिक इन तीनों टॉपिक से बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप सीएफ और पीआई के सारे केस याद नहीं करेंगे, सीएफ और पीआई के सारे केस आपको अप्लाई करने नहीं आएंगे, तब तक आप आगे का एक भी टॉपिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इन सभी टॉपिक के अंदर हमें सीएफ और पीआई ही कैलकुलेट करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट नंबर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये तीनों हैं, लेकिन आपको इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन ना सॉल्व करें, केवल आप सीएफ और पीआई के रूल्स अच्छे से सीख लें। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां पर अगर आप देखेंगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कहां से आता है। देखिए यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, 100% यहां से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे उठा के, तो हर एक पेपर में आपको इसका क्वेश्चन दिखाई देगा। अब एप्लीकेशन 2 है, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
लेकिन मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, दोनों एक ही जैसे हैं। तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कन्वोल्यूशन थ्योरम से। ये दोनों टॉपिक का क्वेश्चन कंफर्म है, हर साल आता है और इस बार भी आएगा। 7 मार्क्स 7 मार्क्स। ऊपर का टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन। जनरली एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है ना, रेगुलर नहीं आता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं आता है। तो अब मैं आपको बताऊं, देखो यहां से तो आएगा, अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कहां से आएगा? फिर आपका क्वेश्चन आएगा बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड या प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, स्टूडेंट ये 3 टॉपिक, आखिरी के जो 3 टॉपिक है इनको प्रिपेयर करके जाता है ना, इन्हीं को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, इन तीनों टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको लाप्लास के बेसिक फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखिए यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ये दोनों यूनिट ऐसी हैं जिसमें आपको अगर बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप इन यूनिट को बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि यूनिट नंबर 1 और 2 में जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एंड वाले टॉपिक से आते हैं। आपने देखा यूनिट नंबर 1 में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आखिरी वाले हैं, यूनिट नंबर 2 में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आखिरी वाले हैं। स्टार्टिंग के टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टार्टिंग के टॉपिक है सारा का सारा बेसिक तो वहीं पर है। तो अगर आपको लाप्लास के बेसिक फॉर्मूले और लाप्लास के बेसिक प्रॉपर्टी अच्छे से आती हैं, आपको याद है, तो आप इन टॉपिक को डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि यूनिट नंबर 1 और 2 में आखिरी के टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उनको बेसिक फॉर्मूले और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, तो फिर उनको ये टॉपिक बहुत टफ लगते हैं। तो यूनिट नंबर 1 और 2 अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 1 और 2 का जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, उनके फॉर्मूले और उनके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, इस यूनिट के अंदर ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और इस यूनिट में पहला ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला ही टॉपिक है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। बात समझ में आ रही? पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। और अगर आप प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर उठा के देखेंगे ना, तो पिछले 3 साल में 2 बार यहां से 2-2 क्वेश्चन आए हैं। मतलब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के 2 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। बात समझ में आ रही? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को तैयार करने के लिए, देखो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को तैयार करने के लिए आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरिजन टेस्ट लगता है, और जहां कंपैरिजन टेस्ट लगता है वहां पर पी सीरीज टेस्ट भी लगता है। इसका मतलब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट भी आना चाहिए। और 50% क्वेश्चन डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के ऐसे होते हैं जहां पर राबीज टेस्ट लगता है, तो इसका मतलब आपको राबीज टेस्ट भी आना चाहिए। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पी सीरीज टेस्ट भी आना चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट भी आना चाहिए और राबीज टेस्ट भी आना चाहिए। चलिए भाई, अब आगे देखो ना। अब यहां से स्टार्ट हो जाता हमारा 4 ईयर सीरीज। कौन सा टॉपिक? 4 ईयर सीरीज। तो 4 ईयर सीरीज इन द इंटरवल -π से π। जनरली यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए ये जो दोनों के दोनों टॉपिक हैं, इन दोनों में से एक टॉपिक का क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा। या तो वो -π से π इंटरवल में हो सकता है, या फिर वो C से C+2L इंटरवल में हो सकता है। इसको हम चेंज ऑफ इंटरवल कहते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक टॉपिक का क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है यहां पर हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 नो डाउट छोटी यूनिट है, लेकिन इनके क्वेश्चन क्या होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं। जैसे हाफ रेंज 4 ईयर साइन एंड कोसाइन, इसके क्वेश्चन भी बड़े बड़े होंगे, इनके क्वेश्चन भी बड़े बड़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन होंगे एक जैसे ही, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जो कि सबसे छोटी और सबसे आसान यूनिट है।
है ना। और इस यूनिट में मैंने देखो 5 टॉपिक लिखे हैं। क्यों लिखे? क्योंकि इस यूनिट के अंदर आपको एक भी टॉपिक छोड़ करके नहीं जाना है। बात समझ में आ रही? इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। देखो, एनालिटिक फंक्शन के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आपको एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। और इन कंडीशंस के ऊपर बेस्ड एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 मार्क्स का या यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप लेटेस्ट पेपर देखेंगे ना प्रीवियस 3 इयर्स के, तो यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉची रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन, है ना। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जनरली क्या होता है, यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक से। और प्रीवियस 3 इयर्स में जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, हर साल इस टॉपिक का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। यहां से भी हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क्स में। अब आगे हमारे पास 3 टॉपिक और बचे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 टॉपिक हमारे पास और बचे। ये जो टॉपिक है मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन, जहां पर हम मिलने थॉमसन मेथड पढ़ेंगे, यहां से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब आपको मैं क्लियर कर दूं, देखिए एक ये मिलने थॉमसन मेथड और एक ये वाला टॉपिक, यहां से तो कंफर्म 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब बात बचती है इन 3 टॉपिक की, एक ये वाला टॉपिक, एक ये वाला टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक। इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक से ही 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। हो सकता है वो यहां से आ जाए, हो सकता है अगर यहां से नहीं आएगा बाई चांस, देखो पिछले 3 साल से तो यहीं से आ रहा है ज्यादातर, अगर यहां से नहीं आएगा तो वो यहां से आ सकता है मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन से, और अगर यहां से नहीं आएगा तो फिर वो हार्मोनिक और हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन से आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर इन 5 टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सभी टॉपिक 7 मार्क्स के लिए भी और 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है ना, इन सभी टॉपिक में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए भी हैं ये सारे टॉपिक, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में सारे टॉपिक जो हैं वो छोटे छोटे टॉपिक है और आसान है, और इनके क्वेश्चन भी छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 पे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। ये हमारी यूनिट नंबर 5 है। यहां पर देखो जरा, यहां पर यूनिट नंबर 5 का जो पहला ही टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक के अंदर आपको कई टॉपिक लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये सारे के सारे टॉपिक एक ही जैसे हैं और आपको इनको सीक्वेंस में ही पढ़ना है। सबसे पहले आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए, आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। उसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये बहुत सारे टॉपिक हुए, बहुत सारे टॉपिक नहीं है, ये सारा पूरा का पूरा कंटेंट एक ही लेक्चर का है बस। बात समझ में आ रही है? आप ये मान के चलिए कि अगर आपने यहां पर इन सभी टॉपिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और यहां से 100% एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो कम से कम आएगा और एक 2 मार्क्स का आएगा। 7 और एक 2 मार्क्स का कंफर्म आना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे ना, तो बहुत सारे पेपर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर यहां से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे 7 मार्क्स में। तो ये पहला टॉपिक ऐसा है जहां से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 7 मार्क्स में, एक तो कम से कम आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेलर एंड लॉरेंस सीरीज। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस टेलर एंड लॉरेंस सीरीज का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ध्यान रखना। अगर यहां से नहीं आया तो 2 यहां से आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में जो ये टॉपिक है दोनों, ये जो लास्ट वाले दोनों टॉपिक हैं, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। या तो यहां से आएगा या यहां से आएगा, किसी एक से कंफर्म आएगा। मैक्सिमम चांस रहते हैं कि क्वेश्चन एप्लीकेशन से आएगा। और मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 5 बहुत आसान है। बस इस यूनिट के अंदर केवल एक ही टॉपिक ऐसा है जहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और वो लास्ट का टॉपिक है। क्योंकि लास्ट वाला जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, और यहां पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, नहीं तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो एक यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल 2 ही करने हैं।
तो केवल अगर आपको 2 ही करने हैं, अगर बाय चांस इस टॉपिक का टफ क्वेश्चन आ भी गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? भाई इजी आ गया तो कर लेंगे, अगर इस टॉपिक से टफ आ गया तो शायद दिक्कत हो सकती है, तो कोई बात नहीं, ऊपर के सारे टॉपिक आसान है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यूनिट नंबर 4 एंड 5 को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स 2 से डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों डरते हैं। देखिए अगर हम बात करें मैथ्स 2 की, भाई आपका इसमें सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आपको मालूम है 14 मार्क्स का होता है, इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, और यहां पर टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और आपको 5 करने होते हैं। मतलब अगर आप देखें, ध्यान दीजिएगा, आपको पास होने के लिए केवल 21 मार्क्स चाहिए, तो डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देखो 5 क्वेश्चन यहां पर है, 10 यहां पर है, 15 क्वेश्चन है। तो आप अपना फोकस इस बात पे रखिए, आप अपना टारगेट ये बनाइए कि मुझे, देखिए मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिनको मैथ से डर लग रहा है, तो उनका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि मुझे 15 में से कम 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। अगर आपने इन 15 में से 3 क्वेश्चन सही कर दिए, और 15 में से 3 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप 2 यूनिट भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं ना, तो 100% आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे। मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल करेक्ट होने की। अगर आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गए ना, तो आपके 21 मार्क्स आ गए। उसके बाद आप, ऐसा तो नहीं है कि आप 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करेंगे तो बाकी क्वेश्चन आधे भी सही नहीं करेंगे। भाई अगर आपके 3 करेक्ट हो गए तो बाकी क्वेश्चन आप आधे आधे तो करेंगे ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप फोकस इस बात पर करिए। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अच्छे से कुछ भी नहीं पढ़ते। उससे क्या होता है, वो क्वेश्चन तो बहुत सारे अटेम्प्ट करके आते हैं लेकिन उनका करेक्ट एक भी नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये कोशिश करना मैथमेटिक्स के पेपर में कि आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो। अगर आप 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने का अपने दिमाग में फिट कर लेंगे ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन बच्चे करते क्या है, बच्चे सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छे से कुछ भी नहीं पढ़ते। तो उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करते हैं लेकिन सही एक भी नहीं होता। तो जब एक भी सही नहीं होता ना, तो कई बार क्या होता है, जो कॉपी आपकी चेक करता है उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि यार इसका तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। तो फिर नंबर भी वो किसी क्वेश्चन में 2 मिलेंगे, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 3 मिलेंगे, और वहां पर आप पास होना भी मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इन 15 में से 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश करनी है। और जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो आप पहले सेक्शन ए को अटेम्प्ट ना करें। आप देखिए सेक्शन बी और सी में से कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां पर आपको क्वेश्चन आते हैं। आप या तो बी से स्टार्ट करें या सी से स्टार्ट करें। बात समझ में आ रही? जब आपके यहां पर 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहले सेक्शन बी या सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने हैं तो आप यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। आपके आसानी के साथ कम से कम 3 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। और जो बच्चे ऐसे हैं जो 60 अबव लाना चाहते हैं, 70 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 यूनिट को अच्छे से रिवाइज करिए। ये जो आपके पास अब 5 दिन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 5 दिन में आपको पूरा टाइम आपका केवल और केवल मैथ्स 2 को देना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर है? तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। और आज शाम से, यानी कि आज 3 तारीख है, आज से हम शाम को 5 बजे लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे मैथ्स 2 की। तो आज हम यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट रिवाइज करेंगे, कंप्लीट विद लेटेस्ट PYQs। तो चलिए अब हम शाम को 5 बजे से लाइव क्लास में आगे अपने मैथ्स 2 के रिवीजन को पूरा करेंगे और मैथ्स 2 को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।